बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाज़ फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स, जो कि इतने इजी और क्विक से हैं कि इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बहुत से लोगों को असेंबलिंग में बहुत सा मसला होता है कि ब्रेड टूट जाती है, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि आप बहुत ईजीली ये घर पर चिकन चीज़ बॉल्स बना सकेंगे और कोई मसला नहीं होगा, जल्द जल्द से बन जाएंगे और कोई जिसने फर्स्ट टाइम ही बनाने होंगे उससे भी बहुत अच्छे बनेंगे। चले फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो जो मैंने यहाँ पे चीज़ें ली हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे जो मैंने चिकन सब्जियाँ ली हैं उनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप किया है ताकि इसकी असेंबलिंग में जो है ये बाहर ना निकले। यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया था और इसको काफ़ी मैंने छुरी की मदद से काफ़ी छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। ठीक है जी, ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी चिकन था। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्चें ली थी, उनको भी इसी तरीके से देखें बहुत ही बारीक बारीक सा मैंने नाइफ़ की मदद से चॉप कर लिया है। इसी तरह से बाकी सब्जियों को भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज को भी इसी तरीके से देखें बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप किया है। इसी तरीके से आपने करना है, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा बड़ा आपने चॉप नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है, उसे भी मैंने इसी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये देखें। और उसके बाद मेरे पास 2 कैरेट्स थी, उनको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ले ली, जिसे इस तरह क्यूब शेप में कट कर लिया। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। यहाँ पे 1 कप मैंने मायोनीज़ का ले लिया, प्लेन मायोनीज़ है मेरे पास। सॉल्ट ले लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च ले लिया, ब्लैक पेपर ले लिया, हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। इन सब चीज़ों से हम चिकन की फिलिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया था वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से जो है पहले मैं इसमें सौटे कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है वो भुन चुका है तो इसमें सबसे पहले मैं चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने श्रेड कर लिया था इस तरह से। आप देखिए इसे मैंने नाइफ़ की मदद से कितना बारीक बारीक चॉप कर लिया है कि बहुत इजीली हो जाएगा। जब बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन लेंगे आप तो उसको नाइफ़ की मदद से कटिंग बोर्ड पे आसानी से उसकी जो है ना कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से आपने उसकी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें वेजेस ऐड कर दूँगी। सारी वेजेस भी मैंने जो भी लिए हैं उन्हें भी मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, कोई भी चीज़ मोटी मोटी या बड़ी बड़ी नहीं कटी हुई है। जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इसकी फिलिंग इतनी अच्छी बनेगी और इसकी ब्रेड असेंबलिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कैबेज ऐड कर दिया है इस तरह से और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, इस तरीके से भून लूँगी चिकन के साथ। और उसके बाद जो मैंने इसमें मसाले लिए थे वो ऐड कर दूँगी। ये सारे मसाले बहुत ही सिंपल से हैं लेकिन इसकी फिलिंग इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी, जब इसे आप बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ये सारे मसाले बहुत ही सिंपल से हैं बट इसका टेस्ट जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इस तरीके से मसाले डालने के बाद भी इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। सिर्फ नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है, उसको डाल के अच्छे से इसमें जो है मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊँगी और उसके बाद फिलिंग को ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। यहाँ पे हमारी चिकन फिलिंग जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं स्टोव को कर दूँगी ऑफ़ और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ की ब्रेड ले ली है, ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए इस तरह से और साइड पे पानी ले लिया जिसमें इसमें डिप करके तो इसको असम्बल करूँगी। ठीक है। सबसे पहले हम जो है ब्रेड के किनारे जो है वो उतार लेंगे इस तरह से, इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको एक प्यारी सी स्क्वायर शेप दे लेंगे। यहाँ पे सारे स्लाइसेस के किनारे जो है वो कट चुके हैं, इनको आपने वेस्ट नहीं करना। इससे हम जो है ना ब्रेड क्रम्ब रेडी करेंगे और इनको जो है उसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके जी। यहाँ पे देखें ब्रेड क्रम्ब्स भी रेडी हो चुके हैं, चिकन फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, ब्रेड के स्लाइसेस भी रेडी हैं। ये क्रम्ब्स मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारों से ही बनाए हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्रेड है जो कि मैंने नॉर्मल साइज़ की ली है, सैंडविच ब्रेड नहीं ली। 2 अंडे ले लिए हैं और यहाँ पे चिकन की फिलिंग है। उसके बाद यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है और मायोनीज़ है। मायोनीज़ को पहले हम चिकन में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो है ना असेंबलिंग करेंगे। मायोनीज़ को चिकन में डालने से ये होगा कि इसकी फिलिंग जो है वो ईजिली हो जाएगी और मायोनीज़ से इसका जो है ना टेक्स्चर भी बहुत मुलायम हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको मायोनीज़ के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मायोनीज़ जो है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसको जो है ब्रेड के साथ असेंबल कर लेंगे। ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसे इस तरीके से पानी में दोनों साइड्स को अच्छे से डिप करेंगे
उसके बाद हाथ की हथेली पे रखकर इसका सारा पानी अच्छे से हम निचोड़ देंगे। इस तरह से सारा पानी आप अच्छे से निकाल देंगे इसका, इस तरह से। और उसके बाद मुनासिब सी आपने फिलिंग लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। इस तरह आपने इसके सेंटर में रखना है और इस तरह से एक चीज़ का क्यूब लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह रख कर इसके चारों किनारों को पहले अंदर की तरफ बेंड करेंगे इस तरह से, और इसको फिर हाथों की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा फैलाते जाना है इस तरह से। और इसको उल्टा करके जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह से आपने नीचे से दबाते जाना और ऊपर से इसको राउंड शेप देते जाना है इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त था हमारा बॉल जो है वो रेडी हो चुका है। बाकी की जो शेप है वो हाथों की मदद से आप इसको बाद में सही कर लीजिएगा इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त था हमारा जो है ना ब्रेड बॉल जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं एक और आपको रेडी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको पानी में डिप करेंगे ब्रेड को, और इसको फिर हाथ की मदद से सारा जो इसका पानी है वो स्क्वीज़ कर देंगे अच्छे से। इसमें अगर ब्रेड थोड़ी सी टूट भी जाती है, जिस तरह मैं हाथ में कर रही हूँ, तो थोड़ी से किनारे टूट रहे हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आप इसको संभल करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। फिलिंग आपने मुनासिब डालनी है, फिलिंग इतनी ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ और एक चीज़ का क्यूब डाल रही हूँ। और इसके किनारों को इस तरीके से पहले आपने आपस में चारों किनारों को मिलाना है। उसके बाद हाथों की मदद से इसको इस तरीके से करते जाएंगे और इसको फिर आपने उल्टा कर लेना और फिर इसको एक राउंड शेप दे देनी है बॉल की इस तरह से। और इसको बाद में हाथों की मदद से आपने एडजस्ट कर लेना है और इस तरह आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ बॉल बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। इस तरह से आपने दबा दबा कर जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं, नीचे हथेली को आपने सीधा रखना है और ऊपर से हाथ को आपने गोल गोल घुमाना है और इसको जो है ना आपने सर्कल की शेप देनी है। ठीक है। इस तरीके से आपके जो बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे सारे बॉल्स जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अंडों को फेंट लूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेड बॉल उठाएंगे, उसको इस तरीके से अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरीके से लगाएंगे कि उसको अंदर रखेंगे ब्रेड क्रम्ब की प्लेट के अंदर। उसके ऊपर हाथों की मदद से जो है ना क्रम्स डालेंगे और इसको इस तरीके से इसमें एक बार घुमा लेंगे। इससे इसकी शेप भी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा बॉल बन के रेडी होगा इस तरीके से। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें कितने ज़बरदस्त से सारे चीज़ बॉल जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कोई भी टूटा नहीं है। मैं आपको इसको उल्टी साइड से भी दिखाती हूँ। दोनों साइड्स देखें कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई हैं। ये देखें अब ये रेडी हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल को मैंने फुल हीट पे पहले फुल गर्म किया, उसके बाद मैंने इसको स्टोव को फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसके अंदर 1 बाय 1 करके अब मैं सारे ब्रेड बॉल्स डाल दूँगी। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही जो है फ्राई करेंगे इस तरह से। अब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो इसको मैं एक चम्मच की मदद से जो है ना पहले एहतियात से पलटूंगी। फर्स्ट टाइम पे आपने इसको एहतियात से पलटना। उसके बाद जब ये एक बार दोनों साइड से पक जाएगा उसके बाद जैसे मर्जी चम्मच चलाएं। फर्स्ट टाइम पे ये इसलिए एहतियात से हिलाते हैं कि कहीं से टूट ना जाए। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है इसके ऊपर। अब यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसको जिस मर्जी चम्मच से पलटूंगी तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब मैं इनकी फिर से एक दफ़ा साइड चेंज करूँगी। अब सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसको कुक करूँगी। उसके बाद हमारे जो ब्रेड बॉल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इस तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी होंगे। अपनी अफ्तारी में इसको ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको जो है ना बाहर निकालूंगी। देखें कि जो मुझे कलर चाहिए था गोल्डन ब्राउन सा, वो कलर इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है। तो अब मैं इसको 1 बाय 1 करके बाहर निकालूंगी सर्विंग प्लेट के ऊपर।
उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि देखें कितने ज़बरदस्त और खूबसूरत से मेरे चीज़ बॉल बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से मेरे चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत मज़े के हैं और बहुत ईजी से हैं। कोई इसमें आपको मसला नहीं होगा जब आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये देखें इनकी फाइनल लुक मैं आपको एक इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें अंदर से इसकी फीलिंग कितनी मज़ेदार लग रही है। ये देखें जी, अल्लाह पाक की शान कितनी ज़बरदस्त बन के हमारे चीज़ बॉल्स रेडी हुए हैं। आप भी नहीं घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत इजी सी है और आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपना फीडबैक और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह किया गया कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जब आप इसे ट्राई करें तभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह ये अच्छी बनेगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।